अच्छा जी, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का एक न्यू टॉपिक जो कि इस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का लास्ट सेगमेंट है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक जो सेक्शन था कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ये खत्म हो गया। इसमें हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ ली, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ ली। अब ये इसका लास्ट सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस। तो अब सबसे पहले तो हम इस इनहेरिटेंस को बेसिकली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या, राइट। मैं इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन कह लें या डेफिनेशन कह लें वो लिखने जा रहा हूँ, तो इसे आपने जहन में रखना है। बेसिकली इनहेरिटेंस शोज स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब जरा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक characteristics from parents to offspring। इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसकी बहुत सादा सी डेफिनेशन भी है जो मैं और करके लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको ना लिखिएगा तो अच्छा है, और वो ये है स्टडी ऑफ जीन। ठीक है बेटा, ये स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, लेकिन इसे नहीं लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपने लिखनी है जो कि ज्यादा सुटेबल रहेगी फॉर जस्ट गेटिंग मार्क्स। So inheritance basically it is the study of transformation of genetic characteristics from parents to offspring। अब हमने सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये इनहेरिटेंस बुनियादी तौर पर होती क्या है। साइंस वाली इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पर जो अंग्रेजी वाली इनहेरिटेंस है उसकी बात करते हैं। जो कुछ आपके पेरेंट्स का है वो उनके बाद आप लोगों का हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये मेरी इनहेरिटेड टाइप की प्रॉपर्टी है, या ये मेरी इनहेरिटेड जो है वो कह सकते हैं कि लैंड है, या मेरी इनहेरिटेड गाड़ी है जो मेरे वालिद की तरफ से मुझे जो है वो मिल गई है। वॉट एवर योर पेरेंट्स हैव, जो कि उनकी वेल्थ के लिहाज से है, वो आप तक उनकी डेथ के बाद शिफ्ट हो जाता है, लीगली भी और रिलीजियसली भी। तो इन तमाम मटेरियल को जो कि पेरेंट्स से आप तक ट्रांसफर हो रहा है आफ्टर देयर डेथ, हम नाम देते हैं कि ये हमारी जो है हमारी इनहेरिट प्रॉपर्टी है, इनहेरिट हमारे जो है वो सब्सटेंसेस हैं। क्लियर है बेटा बात। अब इनहेरिटेंस हम जब बात करते हैं साइंटिफिकली, स्पेशली बायोलॉजिकली, तो जो कुछ हमारे पेरेंटल जनरेशन के पास है केमिकली उनके सेल्स में, वो सब हम तक ट्रांसमिट होती है बाय द रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, उनकी जिंदगी में ही। और जो कुछ हम हमारे पास मौजूद है, यानी कि जेनेटिकल फीचर्स, केमिकल रिएक्टिविटी वाले फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, फेशियल फीचर्स, बॉडी के बिहेवियर, हमारी बॉडी की साइकी, ये सारी की सारी हमें अगर हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही है जीन के थ्रू, तो ये सब हमारी कहलाती है कि ये हमारी इनहेरिटेंस है। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? ये थोड़ा सा कंटेंट समझिएगा फिर बड़ा आसान हो जाएगा चैप्टर। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जब हम इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमें कुछ स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजी हैं, उन्हें स्टडी करना है। और सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर जो है वो टर्म की, जिसको नाम देते हैं जीन का। आज की हमारी जो पूरी क्लास की एक्टिविटी है वो बेसिकली इनहेरिटेंस के बेसिक टर्मिनोलॉजी ही को लेकर है। और ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको जहन में रहेगी तो फिर आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये याद नहीं रहेगी तो फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको थोड़ी सी बोरियत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से आंसर आप गलत दे रहे हो। अब सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये जो जीन है इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। डेफिनेशन आपने याद रखनी है, और ये डेफिनेशन आप यहाँ जो मैं लिखवा रहा हूँ वही याद कर लीजिएगा। बुक में लिखी हुई है, बुक से याद कर लीजिएगा। आपको जो है वो डेफिनेशन प्रॉपरली लिखनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जीन के हवाले से डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
जीन, इसे हम कहते हैं कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, कंटेनिंग, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन शुरू हुई, कंटेनिंग segment of DNA that carries genetic codes of one polypeptide molecule. तो ये मैंने आपके सामने एक जीन की डेफिनेशन को यहां पर डिस्क्राइब किया है। बेसिकली दिस जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो कुछ हमें अपने पेरेंटल जनरेशन से मिल रहा है, मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ पेरेंटल जनरेशन, याद रखिएगा, पेरेंट नहीं कह रहा, पेरेंटल जनरेशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो वॉट एवर वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंटल जनरेशन, तो ये पेरेंटल जनरेशन इंक्लूड्स नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे मैटरनल और फैटर्नल अंकल्स हैं, मैटरनल और फैटर्नल आंटीज हैं, फिर हमारे फादर हैं, फिर हमारे ग्रैंडफादर हैं, फिर हमारी जो है वो अगेन जो है वो ग्रैंड मदर हैं, फिर हमारे पास जो है वो हमारे जो मैटरनल जो है वो ग्रैनी आ जाती हैं, नाना नानी जिसे हम कहते हैं। ये सारे के सारे नाना नानी की औलाद, दादा दादी की औलाद हमारी पेरेंटल जनरेशन कहलाती है। इनके जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, उन तमाम फिजिकल फीचर्स को कैरी करने के लिए डीएनए के पास एक स्पेसिफिक सेगमेंट मौजूद होता है जो कि एक बेसिक जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। इस सेगमेंट को, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड के साथ है, इसको हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक प्रोटीन बनाने के। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब यहाँ पर प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जब अपनी अपीयरेंस को, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस को शो करेगा, तो हमारी बॉडी में कोई एक फीचर डेवलप हो जाएगा। उस फीचर को हम कहेंगे कि ये हमारा एक जेनेटिकल फीचर है। ये मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? मैं एग्जाम्पल देकर भी आपको बता दूंगा, पहले तो इस लाइन को समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि मेरी जो आवाज है जो आपके कानों तक आ रही है, ये आवाज अगर मैं कहूं कि मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट करती है, और अगर मेरी जगह, क्योंकि अभी माइक ऑफ है, मेरा बड़ा भाई आपके साथ यहाँ पर लेक्चर दे रहा हो, तो आप पहचान भी ना सको कि मैं बात कर रहा हूँ या मेरा बड़ा भाई बात कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो साउंड है, ये एक इनहेरिटेड फीचर है जो मेरे पेरेंट्स से मुझ तक और मेरे दूसरे सिबलिंग तक पहुंचा होगा। अब मेरा कोई एक भाई जिसका साउंड ट्रैक, जिसका वोकल कॉर्ड मेरे वोकल कॉर्ड के साथ मिलता जुलता होगा, तो हम दोनों की जो पिच है वो एक जैसी होगी, हम दोनों का जो वोकल है वो एक जैसा होगा, और हम दोनों की आवाज में डिफरेंशिएशन नहीं होगी। तो अब हम कहेंगे कि हम दोनों के जो जीन हैं, जो कि साउंड की फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं, उनमें सिमिलरिटी है, और ये दोनों जीन हमारे पेरेंट्स तक स्टेप बाय स्टेप, जब उसकी पैदाइश हुई होगी उसके लिए, और जब मेरी पैदाइश हुई तो मुझ तक वो जीन जो है वो ट्रांसमिट होकर आ गए। तो दोनों के पास वो सेम फीचर मौजूद है। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। किसी को भी बेटा ना क्लियर हो रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बगैर मजा नहीं आएगा। अब जीन को ही लेकर चल रहा हूं आगे। अब जीन, यानी कि हम ये कहते हैं कि वन जीन, ये इसका सेकंड पॉइंट है। डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स की आ जाती है तो वन जीन कंट्रोल्स वन फीचर। ठीक है, एक जीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी एक फीचर को कंट्रोल करती होगी, और मैं उन फीचर्स की एक लिस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं।
जो कि आपने समझनी है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझनी है। ठीक है, ये फीचर्स की मैं लिस्ट शो कर रहा हूं और वो फीचर जरा समझिएगा क्या है। लाइक मैं पहला फीचर लिख रहा हूं, वो है जी आयरस कलर। आयरस कलर, ठीक है, ये एक फीचर है। दूसरा फीचर मैं लिख रहा हूं ये के एयर लोब टाइप, ये एक फीचर है एयर लोब टाइप। तीसरा फीचर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ख्याल रखिएगा। तीसरा फीचर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे आपने ध्यान में रखना है, वो है ब्लड ग्रुप। बहुत ही ज्यादा इजी जो है वो फीचर है, आसानी से समझ जाएगा। तीन फीचर रखते हैं। अब मुझे आप बस बच्चों में से ही बताइएगा कि आयरस कलर की जो जीन है उसका काम क्या होगा। शाबाश। हमारी आंख को कलर देना। हाँ, आयरस कलर की जीन का काम क्या होगा कि ये हमारी जो आंखों में जो आयरस है कलर उनको कलर देने का काम करेगा। ठीक है ना, मैंने सही, ठीक है। तो ये आयरस कलर की जो जीन है इसने आयरस को कलर देना है। क्या तमाम इंसानों के आयरस एक जैसे ही होते हैं? बताइए, कलर के लिहाज से। नहीं। सर ठीक है, रिपीट करेगा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि आर द आयरस कलर ऑफ ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन आर सिमिलर? नो नो नो। नो। ठीक है, मेरा जो आयरस कलर है वो कंपैरेटिवली लाइट ब्राउन है। ठीक है, आप में से किसी का डार्क ब्राउन होगा। पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर जो है वो ब्राउन वाले शेड में होते हैं आयरस के। यूरोप वाले कौन से आयरस शेड में होते हैं? बताइए शाबाश। ब्लू। यूरोप वाले हैं वो ब्लू वाले होते हैं। ठीक है ना। ब्लू। इसी तरह से जो एशियन है ज्यादातर वो ब्राउन वाले आयरस कैरी करते हैं। इसी तरह से जो नेग्रो हैं, काले लोग हैं, उनके आयरस कलर कैसे होते हैं? ज्यादातर वो भी डार्क ब्राउन या ब्लैक होते हैं। ऐसा ही है सब कुछ। अब मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं कि जो जीन है ना, ये जीन प्रोवाइड करेगी आयरस कलर को, जीन प्रोवाइड करेगी एलोप टाइप को, जीन प्रोवाइड करेगी एक फीचर जो कि ब्लड ग्रुप को शो करेगा। सही है, यहां तक क्लियर है बेटा बात? अब क्या ब्लड ग्रुप पॉपुलेशन में एक जैसे हैं? तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन शो कर देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की, जो कि आपने कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखनी है। ख्याल रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे सारी बात हो रही है आज के दिन। आयरस कलर में सबसे ज्यादा आयरस कलर कॉमन है ब्राउन, फिर वी हैव गॉट ब्लैक, देन वी हैव गॉट ग्रीन, सही है, देन वी हैव गॉट ब्लू, और इनके दरमियान डिफरेंट शेड्स भी मौजूद होते हैं। सही है ना। तो जो जीन है उसका काम है आयरस कलर देना। ये हो गई जीन। जीन है जिसका काम है एयर लोब की टाइप को प्रोवाइड करना। अब एयर लोब की जो टाइप है ना बेटा, वो दो तरह की होती हैं। पहली कहलाती है फ्री एयर लोब। अब में से किसी लड़के को पता है एयर लोब क्या होते हैं? लड़का एक ही है क्लास में, तो किसी को क्या? हाँ बच्चे बताएं, एयर लोब का कोई पता है एयर लोब क्या होता है? और दूसरा जो है इसको कहते हैं अटैच्ड एयर लोब। चलें जी, लड़के को छोड़ते हैं, लड़कियां बताएं, क्योंकि लड़कियां एयर लोब पर बहुत ज्यादा काम भी करती हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो एयर लोब है, इस एयर लोब की दो टाइप मैंने शो की हैं, फ्री एयर लोब एंड सेकंड वन इज कॉल्ड अटैच्ड एयर लोब। एयर लोब पता है क्या है? हाँ बच्चों, यहाँ पे पियर्सिंग होती है। जहां पर पियर्सिंग होती है, बिल्कुल करेक्ट है। एयर लोब वो पोर्शन है एयर का जहां पर पियर्सिंग होती है। और ये जो पियर्सिंग है, इस पियर्सिंग कराने के बाद इसमें आमतौर पर पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं उन्होंने इस पर अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करानी होती है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरे पेज हट गया था। तो ये जो है वो यहाँ पर एयरिंग्स पहनते हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान में तो जो एयर लोब है उस पर भी उसी पर पियर्सिंग होती है। बाकी दुनिया में एयर लोब के अलावा एक्सटर्नल एयर पर भी पियर्सिंग होती है, जिसको हम पिना कहते हैं। ये जो है मैं एयर बना देता हूँ थोड़ा सा, ये मैं एयर बना रहा हूँ, इस तरह का एयर होता है हमारा, और ये अंदर से इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसके अंदर एक कैविटी चल रही होती है।
ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, दिस वन, इसको कहते हैं कि ये है हमारा एयर लोब, ठीक है। और जो रिमेनिंग एयर का पार्ट है, जो बाहर कान है ये सारा, इसको कहते हैं कि ये है पिना। मैं इसको दोबारा बना देता हूं, और थोड़ा सा गलत सा बन गया है। इसको हम नाम देते हैं पूरे को, इसको कहते हैं पिना, PINNA, पिना। ये एक्सटर्नल एयर भी कहलाता है। तो ये एयर लोब है ना बेटा, ये एक जीन के जरिए ह्यूमन बॉडी में डेवलप होता है। अब इसकी दो फॉर्म है, या तो ये फ्री होगा या अटैच्ड होगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप को अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB and blood group O. These are the four blood groups that are present in human population. आप सबको पता होगा, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब इसमें जो समझाने वाली बात है वो ये है कि बेटा जो जीन है इसने एक फीचर देना है एक ह्यूमन बॉडी को। अब एक ह्यूमन बॉडी में या तो फ्री एयर लोब होगा या अटैच्ड होगा। किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो आयरस होंगे वो तो या ब्लू होंगे या ब्लैक होंगे या ग्रीन होंगे या ब्राउन होंगे। किसी भी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो इन चार में से कोई एक ही होगा। ये बात क्लियर है ना। या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बॉडी में दो तरह के एयर लोब्स हो, एक एयर लोब अटैच्ड हो और एक एयर लोब फ्री हो। ऐसा कोई ह्यूमन में देखा है आपने केस? शाबाश, सोचिए। मैंने नहीं देखा, ठीक है। इसी तरह से हमने ऐसा आयरस, तो हो सकता है ना, सॉरी, तो ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइक आयरस एक आंख में हाँ, डिफरेंट कलर, दूसरी आंख में एग्जैक्टली हो डिफरेंट सकता कलर्स है, हो। एग्जैक्टली हो सकता है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन में कम होता है, ठीक है। कैट्स में ये कॉमन है। तो आपको कैट्स में ये कॉमन मिलेगा कि उसके आयरस के कलर वेरी कर रहे होते हैं। तो अब जो काम की बात है ना उसको जरा समझिएगा कि जीन एक सेगमेंट है डीएनए का जिसके पास एक जेनेटिक कोड्स की इंफॉर्मेशन है, और इस कोड ने एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करना है। ये पॉलीपेप्टाइड बॉडी में एक स्पेसिफाइड फीचर को डेवलप करेगा। इसीलिए जीन को हम कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? ये मैंने जो नीचे लिखा है ये अगर क्लियर हो गया हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज आगे चलेंगे, या फिर कोई और बात मैं आपको समझा दूंगा इसके हवाले से। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें बेटा। जी सर। चलें, दूसरी टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं, और ये टर्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और ये आमतौर पर बहुत ही जबरदस्त नाम के साथ पढ़ी जाती है। क्या पढ़ते हैं इसको? शाबाश। अब कुछ भी पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने लिखना है, ओरल टेस्ट तो होना नहीं है। एलएलएस सो इट इज कॉल्ड LLS, ठीक है। अलील्स भी पढ़ते हैं इसको, LLS भी पढ़ते हैं इसको। ये क्या है जरा इसको समझिएगा ना। अब जरा ऊपर वाला काम आपको जो है वो समझाएगा। LLS को हम कहते हैं कि these are, LLS means these are alternative form of a gene। किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उस अल्टरनेटिव फॉर्म को नाम देते हैं उसके LLS। इसको मैं और करके लिख रहा हूं, ये ज्यादा आसान है। ये है कि ऑल अवेलेबल वेरिएंट्स, राइट, वेरिएंट्स ऑफ अ जीन फाउंड इन पॉपुलेशन। तो ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाती है, मेरा ये ख्याल है। दोनों डेफिनेशन को आप एक दफा देख लें, और पढ़ने के बाद आप बताइए कि इस LLA की डेफिनेशन को अगर आप अपने तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ऐसी ही होगी तो मुझे जो है वो बताइएगा, हाँ मुझे समझ में आ गई। ठीक है, फाउंड इन पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने ये पूरी लिख दी है मारिया। अब बताइए बच्चे, दोनों डेफिनेशन में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो LLAs are the alternative form of a gene, और LLAs are the all available variants of a gene
फाउंड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब मैं समझाता हूं ना इसको, ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उससे। अब आयरस कलर मैंने कहा था जीन है। अब आयरस कलर के 4 वेरिएंट हैं पॉपुलेशन में, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। ब्राउन एलएलए, ब्लैक सॉरी ब्राउन ब्लैक का एलएलए है, ब्राउन ग्रीन का भी एलएलए है, और ब्राउन ब्लू का भी एलएलए है। ब्लैक ब्राउन का एलएलए है, ब्लैक ग्रीन का एलएलए है, ब्लैक ब्लू का भी एलएलए है। सिमिलरली ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू तीनों का एलएलए बनेगी। और जो ब्लू आयरस कलर है वो किसी भी ह्यूमन का, वो ग्रीन के लिए ग्रीन का एलएलए बनेगा, ब्लैक वाले के लिए ब्लैक का एलएलए बनेगा, और ब्राउन वाले के लिए ब्राउन का एलएलए बनेगा। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, माइक्रोफोन यूज कर लें, मैसेज कर लें, कोई सा इशू नहीं है। आप आपके जो है वो चैट भी मैं साथ साथ देखता रहता हूँ ना। क्लियर ना हो तो फिर जो है वो लिख दीजिएगा, कोई सा इशू नहीं है, हम उसको जो है वो आगे चला लेंगे। अब जरा इसी जीन और एलएलए को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। जब हम जीन की बात कर रहे हैं तो कोई हम फीचर बताएंगे, और जब उस फीचर को कंपेयर करेंगे उसी जो है वो जीन के किसी दूसरे वेरिएंट के साथ, तो वो दोनों वेरिएंट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? वो दोनों वेरिएंट एक दूसरे के एलएलए कहलाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही है मेरा बेटा बात? तो मेरी आई कलर ब्राउन है, मेरे बच्चों का आई कलर भी ब्राउन है, मेरी वाइफ का और आई कलर भी ब्राउन है। अब सपोज करते हैं कि मेरे किसी एक बच्चे का आई कलर ब्राउन ना हो, ब्राउन की जगह कोई और कलर हो, ब्लैक हो या ग्रीन हो या ब्लू हो, तो अब हम कंसीडर कर लेंगे कि उसका ब्लू हम सब के ब्राउन आई कलर का एक एलएलए कहलाएगा। ठीक है, तो ये जीन और एलएलए का डिफरेंस बेटा आपने ध्यान में रखना है। जीन एक फीचर है, उस फीचर पॉपुलेशन में आपको नजर आएगा कि जो वेरिएंट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाएंगे या कॉन्ट्रास्ट किए जाएंगे। तो वो कंपेयर या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, इन्हें हम नाम देंगे कि वो एक दूसरे के एलएलए होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब आगे चल रहा हूं। अब जरा आपने एक नई डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, और जरा इसको देखिएगा क्या है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं थर्ड डेफिनेशन यहाँ पर टर्म लिख रहा हूं, और ये थर्ड टर्म आपके सामने यहाँ आ रही है। इसको नाम देते हैं, देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, फिनोटाइप। फिनोटाइप, राइट? अब ये फिनोटाइप क्या है इसको जरा आप सोचें। मैं 1 मिनट आता हूं। अब ये फिनोटाइप डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस phenotype is defined as the physical appearance of a gene। किसी भी जीन की जो फिजिकल अपीयरेंस है पॉपुलेशन में, उस फिजिकल अपीयरेंस को नाम दिया जाता है उसकी जीनोटाइप का। अब आपसे पूछा जाए जीन और जीनोटाइप में क्या फर्क है, तो आपने बताना है जीन एक बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, उसका कोई ना कोई फिजिकल जो है वो अपीयरेंस होगा, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसकी फिनोटाइप कहलाती है। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? अब हम फिनोटाइप जब देखेंगे ना, तो हमें फिनोटाइप का कोई ना कोई एक स्पेसिफाइड टाइप का हमें मिलेगा अपीयरेंस, और वो अपीयरेंस आपको बताएगा कि भाई मैं हूं फिनोटाइप। कैसे? लाइक मैं यहां कहता हूं कि एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, टॉल बॉय। अब बताइए कि इस फ्रेज में फिनोटाइप क्या है? टॉल फिनोटाइप है, बॉय फिनोटाइप है, या टॉल बॉय दोनों फिनोटाइप है? दोनों। दोनों, शाबाश। और टॉल फिनोटाइप है, ऑल फिनोटाइप है, शाबाश। और कोई बच्चा टाइप करते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ही फिनोटाइप है। टॉल भी एक फीचर है, लड़का होना भी एक फीचर है, तो दोनों ही, क्योंकि अपेरेंटली पता चल जाएगा शक्ल देख करके ये लड़का है या लड़की है,
तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये एक अपीयरेंस है तो ये एक फिनोटाइप हो रही है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि ये है जी रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर में रेड क्या है? रेड फ्लावर में रेड क्या है? ले रेड एक जो है वो फिनोटाइप है। रेड क्या है बेटा? एक फिनोटाइप है। मैं यहां पर पूरा कर देता हूं। और अब वो जो आपने एलएलए वर्ड यूज किया है ना, उसके साथ मैं बता रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि रेड एंड पर्पल रोज। अब बताइए कि रेड और पर्पल क्या है? अब रेड और पर्पल एक दूसरे के एलएलए हो गए। यानी कि रोज एक फ्लावर है, उसमें दो वेरिएशन होती है कलर में। अकॉर्डिंग टू दिस, एक कलर रेड हो सकता है, एक कलर पर्पल हो सकता है। दोनों फिनोटाइप हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों को कहा जाएगा कि ये एक दूसरे की एलएलए बना रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में रेड फ्लावर रोज, रेड रोज भी होंगे, पर्पल रोज भी होंगे, कोई भी नाम लिख दीजिएगा पर्पल की जगह। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एलएलए बन रहे हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है बेटा कि अगर कोई भी फीचर अपनी अपीयरेंस के साथ है, जिसे देखा जा सकता है, केमिकल टेस्ट के जरिए देखा जा सकता है, फिजिकल के जरिए देखा जा सकता है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए उसको देखा जा सकता हो, अज्यूम किया जा सकता हो, फील किया जा सकता हो, तो हम कहेंगे कि ये इसका फिनोटाइप है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आप जब किसी भी इंसान को देखें, किसी भी इंसान को देखें और आपसे कहा जाए कि इसके फिनोटाइप बताएं क्या क्या हैं, तो आप उसके वो फीचर बताएंगे जो आपने उसको देखकर अपनी आंखों से जो है वो रीड कर लिए हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं बेटा इस तरह से जो कि फिनोटाइप को डिफाइन कर रहे होंगे। यहां तक बेटा क्लियर है बच्चे बात? अब मैं फोर्थ डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं, और ये फोर्थ डेफिनेशन आपको इसी फिनोटाइप और इसी जीन और इसी एलएलए के कंटिन्यूटी में नजर आएगी। इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप एक जीन जो कि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है फॉर मेकिंग अ फीचर। उस फीचर को हम जब उसी के जीन के दूसरे फीचर के साथ कंपेयर करते हैं तो वो एलएलए बनाते हैं। एलएलए जब पर्टिकुलरली किसी एक पॉपुलेशन में उसकी वैरायटी को शो कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हर वैरायटी ने अपनी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस दी है। उस फिजिकल अपीयरेंस को नाम देंगे कि ये पर्टिकुलरली फिनोटाइप है। अब आगे चल रहे हैं जीनोटाइप के। किसी भी फिनोटाइप को हम एज ए ह्यूमन बीइंग इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में एक स्पेसिफाइड सिंबल देंगे, और वो जो सिंबल होगा ना, वो सिंबल कहलाएगा जीनोटाइप। रिपीट कर रहा हूं बेटा बात को। हम एज ए ह्यूमन बीइंग जब इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे तो किसी भी फीचर को जो कि अपेरेंटली नजर आ रही है उसे हम फिनोटाइप का नाम दे रहे हैं। उसे एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड सिंबल डोनेट करेंगे। हम करेंगे डोनेट, नेचुरली डोनेट नहीं हुआ होगा। वो जो हमने डोनेट किया है ना उसको सिंबल, वो कहलाएगा उसकी जीनोटाइप। अब डेफिनेशन क्या लिखनी है ये आप अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को ना। डेफिनेशन क्या लिखनी है वो मैं यहां लिख रहा हूं जीनोटाइप की। जीनोटाइप को हम शो करेंगे कि इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ जीन। किसी भी जीन का, किसी भी जीन को मैं एक और टर्म यूज कर देता हूं, ज्यादा यूज ये होती है ट्रेट, इसको कहते हैं फीचर। किसी भी जीन या किसी भी ट्रेट का जो जो पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप है, उस जेनेटिक मेकअप को नाम दिया जाएगा उसकी जीनोटाइप से। अभी ये थोड़ा सा, थोड़ी सी अभी क्लियरिटी नहीं होगी इस डेफिनेशन को समझने के बाद। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं एक फ्लावर को देखता हूं जो कि रेड है। यहां पर मैं लिख रहा हूं रेड फ्लावर। ये बताएं ये जीनोटाइप है फिनोटाइप है? शाबाश सोचें। नजर आएगा रेड फ्लावर या नजर नहीं आएगा? शाबाश, चैट पे बता दें, कोई सा इशू नहीं है। जीनोटाइप है, राइट?
तो जीन नहीं है बेटा, ये जीनोटाइप है, क्योंकि नजर आ रहा है ना, जीन हम कहेंगे कि जिसने वो केमिकल सब्सटेंस जिसने रेड फ्लावर डेवलप कर दिया वो जीन हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि रेड हमें नजर आ रहा है तो रेड इज अ जीनोटाइप। अब मैं कहूं कि इसी फ्लावर की जो जनरेशन है इसमें कुछ प्लांट वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी एक जनरेशन है जो कि व्हाइट फ्लावर वाली है, तो ये व्हाइट फ्लावर भी क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। अब रेड और व्हाइट आपस में कंपेयर करें, रेड और व्हाइट, तो ये दोनों आपस में एलएलए बनेंगे, ठीक है। अब मैं रेड फ्लावर को एक सिंबल दे रहा हूं और इसे मैं शो कर रहा हूं कैपिटल आर, और एक और दफा लिख रहा हूं कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर को मैं सिंबल दे रहा हूं यहां पर डब्ल्यू और डब्ल्यू, बल्कि इसको थोड़ा सा किताबी बात कर देता हूं ताकि आपको फिर किताब पढ़ते हुए परेशानी ना हो। और व्हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंबल स्मॉल आर से। तो ये जो मैंने सिंबल लिखा है ना बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज नोन एज द जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। यहां तक क्लियर है बेटा बात? जब भी हमने जीनोटाइप बनानी है तो हम फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा, उस फिनोटाइप के वर्ड का जो पहला लेटर है उसे हम आमतौर पर उसकी जीनोटाइप के लिए सिंबल कर देते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाइट को फिर स्मॉल आर से क्यों लिखा है, व्हाइट को डब्ल्यू से क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी बुक ने नहीं लिखा इसलिए मैंने नहीं लिखा, पहली बात तो ये है, लेकिन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलएलए, जीन, 4 डेफिनेशन हुई हैं। अब आखिरी डेफिनेशन बता रहा हूं, क्योंकि 2 डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी 3 मिनट रह गए हैं। तो 5th डेफिनेशन है, इसको कहते हैं होमोजाइगस, यानी कि ये भी एक जीन के लिए इस्तेमाल होता है टर्म होमोजाइगस। और दूसरी टर्म है जो 6 इसके साथ लिख रहा हूं, इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो वी हैव दिस 2 टर्म, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ख्याल से आपने ये जो है वो जहन में रखनी है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं आपके सामने ये जो सिंबल मैंने ऊपर लिखा है इसको देखकर बताएं ये सिमिलर है डिफरेंट है? सर सिमिलर है। सिमिलर है, तो फिर ये कहलाएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस। सही है बेटा? और ये व्हाइट के लिए जो मैंने सिंबल लिखा है जीनोटाइप में ये भी सिमिलर है, तो ये भी कहलाएगा कि दिस वन इज आल्सो होमोजाइगस। ठीक है, तो आपने होमोजाइगस कैसे पहचानना है कि अगर जीनोटाइप हैज 2 सिंबल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर तो हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस फीचर है। यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं लिखता हूं कि जी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो ये शो करेगा कि ये हेट्रोजाइगस है। क्यों? इसलिए कि इस पर्टिकुलर जीन को बनाने के लिए 2 डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल हुए, एक रेड फ्लावर वाले का कैपिटल आर और एक व्हाइट फ्लावर वाले का स्मॉल आर। अब क्योंकि ये एक फीचर कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट एलएलए का, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है। तो अ जीन, और यूं कह सकते हैं हम क्या, जीनोटाइप हैविंग 2 सिमिलर एलएलए, तो वो कहलाएंगे होमोजाइगस। और एक ऐसा जीनोटाइप जिसमें 2 डिफरेंट एलएलए हों उसको कहेंगे कि वो हेट्रोजाइगस है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है? आज मुझे यहीं तक रखना है, इसको यहां पर आपको होल्ड करवा रहा हूं, आराम से इसको देखिएगा, कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा। कल की क्लास में इंशाअल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।